नमस्कार मित्रों, ज्योतिष नीरज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा शास्त्री आज एक विशेष ज्योतिषीय घटना के बारे में चर्चा करूंगा। 17 अगस्त 2023 सवेरे 11:19 पर सूर्य अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़कर स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर प्रत्येक जातक के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। आइए आज की इस चर्चा में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक राशि के जातक पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, सूर्य एक नैसर्गिक बेनिफिक प्लैनेट है। यह आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जो जीवित प्राणी हैं इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, उनके लिए ये ऊर्जा का स्रोत है। कुंडली में ये पिता को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को करता है, आपकी आत्मा को करता है, आपके स्वभाव, आपके व्यवहार, आपके धन, आपके स्वास्थ्य, आपकी जो फर्म डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है तो वह व्यक्ति ईमानदार होता है, दयालु होता है, सच्चा होता है और बुद्धिमान भी होता है। सूर्य का रंग लाल होता है और सूर्य के लिए जो धातु है वो सोना माना गया है। मानव शरीर में सूर्य मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है और आई साइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य अशुभ हो तो मस्तिष्क का प्रॉब्लम होता है, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है और आँखों में समस्या पैदा होती है। विशेष रूप से अगर सूर्य किसी भी तरह केतु से एफ्लिक्टेड हो तो। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और यह मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीचस्थ होते हैं। मित्रों, प्रत्येक राशि पर प्रभाव डालने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सूर्य की रेमेडीज़ क्या हैं। रेमेडीज़ दो तरीके की होती हैं। अगर सूर्य आपके अच्छे हैं लेकिन बल से कमज़ोर हैं तो एक प्रकार की रेमेडी होती है। अगर सूर्य आपकी खराब ग्रह में या खराब राशि में है तो एक दूसरे प्रकार की रेमेडी होती है। अगर सूर्य आपके अच्छे हैं, जो बेनिफिक हैं, तब आपकी रेमेडीज़ क्या होंगी कि प्रत्येक सवेरे आपको अपने पिता के चरण स्पर्श करने हैं और आपको अपनी रिंग फिंगर में माणिक्य पहनना है। इसके अलावा अगर सूर्य आपके मैलिफिक हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक सवेरे आपको स्नान आदि के बाद सूर्य को जल अर्पित करना है। इसके अलावा एक और उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, वो है गायत्री मंत्र का जाप और आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ। ये कोई भी कर सकता है। आइए हम जान लेते हैं कि 17 तारीख को जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करेंगे तब ग्रह दशा कैसी रहेगी। गुरु तथा राहु मेष राशि में रहेंगे, शुक्र कर्क राशि में रहेंगे, चंद्र, सूर्य, मंगल व बुध सिंह राशि में रहेंगे, केतु तुला राशि में रहेंगे और शनि कुंभ राशि में रहेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि पर इस गोचर के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। आपके लिए प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। आपके जो हायर अप्स हैं, सीनियर्स हैं, वो आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। आपको ये भी हो सकता है कि जो आपका स्तर है उस स्तर से नीचे का कुछ काम करना पड़े। आपके जो एनिमीज़ हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके रास्ते में मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर ये थोड़ा सा परेशानी वाला समय है और मानसिक शांति जो है इसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत कम हो सकती है। आपको इस पूरे गोचर के समय में क्या करना है कि अपने जो वरिष्ठ हैं उनके साथ आपको अच्छे से बना करके रखना है। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो हायर अप्स हैं, उनको उनकी बात को काटना नहीं है। उनके साथ अपने रेपुटेशन ठीक रखनी है। अपने जो आपके परिवार के लोग हैं, विशेष रूप से आपके जो बच्चे हैं, उनके साथ आपका संबंध थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकता है। ये हो सकता है बच्चे आपकी हर बात ना माने, आपको उससे थोड़ा मानसिक चिंता हो सकती है। सामाजिक तौर पर आपको जैसे पड़ोसी हैं या आपके जो जान पहचान वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा अकेलेपन का एहसास हो सकता है।
इस समय आपके लिए जो मान सम्मान है और जो गरिमा है वो आपके लिए बहुत सोच का विषय रहेगी कि मैं अभी इसको किस तरीके से बचाने की या बनाए रखने की कोशिश करूं। बिना बात का डर, कष्ट का प्रभाव, मानसिक जो कष्ट आपको होगा उसकी वजह से आपके स्वभाव में ना कुछ बेचैनी देखी जा सकती है। जो इंस्टेबिलिटी है वो आपके चेहरे पर विशेष रूप से, खास रूप से देखी जा सकती है। जो हार्ट के पेशेंट हैं ऑलरेडी, उनको अपने स्वास्थ्य की विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर को दिखाते रहें। और इसके अलावा आपको अपने बच्चे, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनका स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई यात्रा आप प्लान कर रखे हैं तो यात्रा बहुत फलदायी होने वाली नहीं है। ये विशेष रूप से थकाऊ रहेंगी, बहुत थक जाएंगे आप इस यात्रा में, और कोई बहुत ज़्यादा सुख भी आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर हो सके तो यात्राएं टाल दें। अब देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये ट्रांजिट। वर्क प्लेस पर आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी एक ऑरा है, उसको थोड़ा सा डेंट लग सकता है। आप बिना बात के अगर बहस करेंगे अपने हायर अप से, अथॉरिटीज़ के साथ या अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ, तो इससे आपको जो आपका जो ऑरा है, जो आपकी छवि है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। काम का प्रेशर बहुत रहेगा, इस प्रेशर में टूटे नहीं, इस प्रेशर में आप और एक अच्छे योद्धा बन करके निकलें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो स्वास्थ्य है या आपका जो व्यवहार है उसके ऊपर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। और देखा जाए तो पैसे के लिहाज से भी ये आपका उतार चढ़ाव वाला थोड़ा बहुत समय रहेगा। और आप सोच करके रखें कि आपको खर्चा कम करना है, आपको सेविंग ज़्यादा करनी है, जिससे आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपको किसी घबराहट का या किसी लोन का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। ज़मीन जायदाद अगर कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो फ़िलहाल रुक जाएं, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई भी बड़ा निवेश करने के बारे में सोचेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। घरेलू सुख सुविधाएं आप सोचेंगे कि मैं सारी ले लूं, लेकिन इससे आपको ना काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। आपके और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत तालमेल की कमी भी देखी जा सकती है। मदर जो हैं वो भी आपकी बात को उतना अच्छे से नहीं समझेंगी, आप भी उनकी बात को ठीक से शायद ना समझ पाएँ। इससे आपकी जो सोशल लाइफ है या जो सामाजिक जीवन है या जो आपका पारिवारिक जीवन है उसमें आपको काफ़ी टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ऐसे शारीरिक कष्ट कुछ नहीं है, लेकिन मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको सांस से संबंधित अगर कोई परेशानी पहले से है तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकती है, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ओवरऑल सेहत जो है जैसा चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। यात्रा आपने कुछ प्लान कर रखी है तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी यात्रा सफल ना हो या आप यात्रा ही पे ना जा पाएँ। अगर आप यात्रा कर भी लेते हैं तो आपको आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा। और हो सकता है खान पान भी आपका यात्रा के अंदर ठीक से ना हो पाए। कोशिश करके यात्राओं को टाल दें। मिथुन राशि, सूर्य का गोचर जो है वो आपके जो प्रोफेशन है उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। आपके जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके काम से खुश होंगे, आपकी प्रशंसा हो सकती है। और जो आपके ओनर्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, या जो आपके अधिकारी हैं या जो मालिक हैं कंपनी के, उनको आपके काम से काफ़ी प्रशंसा होगी। आपको दूसरों के सुपरविज़न के लिए भी लगाया जा सकता है, या आपको कोई प्रमोशन दिया जा सकता है, या आपको किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। समस्याएं तो जीवन में ज़रूर आएंगी, लेकिन आप इन समस्याओं को आसानी से पार पा लेंगे, और जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत के सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके एनिमीज़ देखेंगे कि ये बंदा अपने बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, मेहनत करे जा रहा है, तो वो पीछे हट जाएंगे। आपकी परेशानी को कारण बनने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप ट्राई कर रहे थे किसी प्रमोशन का या सैलरी इंक्रीज़ का, तो ये सही समय है, आप रिक्वेस्ट करें। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी काम के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएगा।
जीवन का आनंद इस ट्रांजिट में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बाकी चिंताएं नहीं रहेंगी, तो आप अपनी फैमिली पर फोकस कर सकते हैं। आपके परिवार में शांति और सद्भाव बना रहेगा। आपके परिवार के लोग और आपके दोस्त जो हैं उनके साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। आनंद, आमोद प्रमोद में, आनंद में दिन बीतेगा। आप दोस्तों के बीच में थोड़ा लोकप्रिय भी हो जाएंगे। आप हो सकता है दोस्तों के साथ किसी टूर पे, किसी ट्रिप पर पे जाएं। और जीवन साथी के साथ तो आपके संबंध ठीक रहेंगे ही, बच्चों के साथ भी आपके संबंध सुधरेंगे, अच्छे रहेंगे। आपको मानसिक शांति रहेगी। शारीरिक जो फिटनेस है वो आपकी, वो भी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य को आप अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे और इस महीने आप पूरे प्रसन्न रहेंगे, उत्साही रहेंगे। यात्राएं आपने प्लान कर रखी हैं तो यात्राएं कर लें आप, क्योंकि लंबी यात्रा आप जो भी करेंगे वो आपके लिए शुभदायक रहेंगी, लाभदायक रहेंगी, फलदायी रहेंगी। कर्क राशि, ये महीना आप बिल्कुल पैसे पर फोकस करके रखेंगे। हालांकि आपको पैसे की तंगी बनी रहेगी और मुनाफा और धन जो है वो आपका, वो थोड़ा बहुत कम रहेगा। आपको बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। जोखिम के किसी भी निवेश से आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आपने जोखिम लिया तो बिजनेस में तो आपको लॉस होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। और जो जहाँ तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो सलाह दी जाती है कि बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें शेयर मार्केट में। छोटा मोटा कर सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि लॉस हो सकता है। वर्क प्लेस पर कोशिश करें कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी अप्रिय बात ना बोलें। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। किसी भी चीज़ की जिद ना करें। और जितना हो सके लोन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये लोन आपने इस समय लिया तो आपकी चुकाने की संभावनाएं बहुत कम हैं। चिड़चिड़ाहट पे अपने नियंत्रण रखना है। परिवार में आप घर ऑफिस की समस्याएं घर में बिल्कुल लेकर के ना जाएं। अपनी वाणी पर संयम रखें। जीवन साथी के परिवार के साथ आपका कुछ टसल हो सकती है, आपको उसे टालने की ज़रूरत है। इसकी वजह से जीवन साथी के साथ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। आपकी सोशल लाइफ, पारिवारिक जीवन जो है आपके प्रोफेशन की वजह से थोड़ा सा बैक स्टेज में जा सकता है। दाम्पत्य जीवन का जो सौहार्द है वो थोड़ा बहुत उससे खराब हो सकता है। कुल मिलाकर परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो सामान्य फिलहाल रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोशिश करें कि आप जो हैं ऑफिस की समस्या घर ना लाएं और घर की समस्याएं ऑफिस में ना ले जाएं, तो आप बैलेंस बनाने में सफल हो सकते हैं। कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहेगा, तो बहुत सारे काम एक साथ ना पकड़ें, एक बार में एक ही काम को पकड़ें, उसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। किसी के ऊपर डाउट ना करें। हालांकि डाउट आप करेंगे तो आपको धोखा मिलने की भी पॉसिबिलिटी लग रही है, तो आपको सावधान रहना है, लेकिन हर किसी पर डाउट नहीं करना है। चिंता, मानसिक तनाव, सिरदर्द, आंखों से संबंधित कुछ परेशानी, ये छोटी मोटी आपकी लगी रहेंगी, इनसे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यात्रा के लिए दिन अच्छे नहीं है। यात्रा मजबूरी है, तो अपने पैसे का और सामान का आपको एक्स्ट्रा केयर रखना चाहिए, क्योंकि ये चोरी हो सकता है या खो सकता है। सिंह राशि, आपके जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ आपके रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे रहने की संभावना नहीं है। आप कोशिश करें कि अपने जो काम है उस काम से काम रखें और इधर उधर की चुगलीबाजी या आप दूसरों के गॉसिप में ना लगें। वर्क प्लेस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आपके जो काम करने की जगह है उसमें कुछ टेम्परेरी चेंज भी आ सकता है। आपका जो व्यवहार है, जो बोलचाल की भाषा है, उसके अंदर आप किसी भी तरीके से तेज़ी, खटास या ज़रूरत से ज़्यादा अग्नि ना लगाएं। आपको सावधान रहना है किसी के प्रति कुछ भी बोलते समय। अदरवाइज़ वर्क प्लेस पर क्या होगा, आप छोटी सी एक बात करेंगे वो बहुत बड़ी बना करके पेश कर दी जाएगी। आपको अपने काम जितने भी हैं उनको पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आपको किसी का सहयोग मिलने की संभावना बहुत कम है। पैसा आपका कहीं फंस सकता है। आपका कोई प्रमोशन अगर ड्यू था तो वो भी फंस सकता है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा उलझने की किसी से ज़रूरत नहीं है। सावधान रहें, समय के साथ सारे काम पूरे होंगे। अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर घर पर भी नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके जीवन साथी के साथ आपका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ये बाद में बढ़कर विवाद का रूप ले सकता है और आपकी जो
फैमिली लाइफ है वो इससे थोड़ी सी खराब हो सकती है। परिवार के सदस्य और दोस्त जो हैं उनके साथ आपको बहुत सावधान होकर बात करनी है, क्योंकि दोस्त अगर आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो आपसे नाराज़ होकर हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ सकता है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, प्राणायाम करें, अपने मस्तिष्क को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करें। शांति और सद्भावना इसका आपको विशेष रूप से प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी। थके हुए रहने से, चिड़चिड़े रहने से आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा विपरीत असर पड़ सकता है, और पेट की समस्याएं, चिड़चिड़ापन, आँखों में कुछ ना कुछ समस्या थोड़ी बहुत आपकी देखी जा सकती है। अपना बीपी चेक करते रहें। हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम पहले से चल रही है तो डॉक्टर के संपर्क में रहें। इस समय दुर्घटना भी थोड़ी बहुत हो सकती है, तो वाहन सावधानी से चलाना है, और शारीरिक रूप से जोखिम वाला कोई भी कार्य फिलहाल आपको नहीं करना है, उससे आपको बचना है। बिना बात की कुछ यात्राएं आपके ऊपर थोपी जा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपको उन यात्राओं से कोई सकारात्मक परिणाम ना मिले। कोशिश करना है कि जितना हो सके कम से कम यात्राएं करें। कन्या राशि, आपके जो मालिक हैं कंपनी के, उनके साथ आज आपको हो सकता है बहुत टफ टाइम निकालना पड़े। ये भी हो सकता है कि कुछ दिन के लिए आपको बाहर जाना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आप सोचेंगे कि मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को जो रिज़ल्ट्स हैं, सैलरी इंक्रीज़, ये सब थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए। वो हो सकता है आपने जैसा सोचा है वैसा ना हो। जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं लेकिन वेतन वृद्धि कम है, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। ये जो ट्रांज़िट है, इस ट्रांज़िट में अपने पैसे को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ अच्छी खासी होगी और आप अच्छे खासे खर्चे कर बैठे हैं, तो आपको लॉस हो सकता है और आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, आप कोई इन्वेस्टमेंट अगर करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि ये समय नुकसान वाला है, इसमें आपको फ़ायदा होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। इस समय घर में भी आपका जो रिलेशंस हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। जीवन साथी के साथ, दोस्तों के साथ आपको वाद विवाद से बचना चाहिए, अन्यथा बिना बात की टेंशन होगी। दाम्पत्य जीवन में कोई भी दुख लाने से आपका जो ये दुख है ये आपके जो प्रोफेशन है उसमें भी ट्रांसलेट हो जाएगा। आपको वहाँ भी चिड़चिड़ापन रहेगा, घर में नींद नहीं आएगी, तो ऑफिस में जा कर के आप ठीक से काम कर ही नहीं पाएंगे। शांति और सद्भाव घर में भी बना के रखें और ऑफिस में भी आपको बना करके रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, नींद पूरी लेनी है, पूरा आराम करना है। बुखार हो सकता है, पेट के रोग हो सकते हैं, आँखों में परेशानी हो सकती है। परेशानी जैसी ही हो तुरंत डॉक्टर को दिखा लें। कुछ लंबी यात्राएं आपका रास्ता देख रही हैं, वो हो सकती हैं, लेकिन उनसे बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद ना करें। हालांकि टेंशन से आपको उस यात्रा के दौरान रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये समय की खराबी ही है, इससे आपको कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट मिलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये देखना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा समय सेल्फ ड्राइव ना करें, ज़रूरत पड़े तो ड्राइवर रख लें। और तीर्थ यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एकदम उपयुक्त समय है। इस समय आप करेंगे तो आपको मानसिक शांति जरूर प्राप्त होगी। तुला राशि, आप जो वर्क प्लेस पर आपका जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो आप और बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि आपके कामकाज में और मैच्योरिटी आ गई है, और जो आपके हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो देखेंगे कि आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल हो गया है। फंड का जो प्रॉफिट है वो इस समय के लिए आपका एकदम चरम पर रहेगा। ये ट्रांजिट उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप सोच रहे थे कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है या कोई आपका सैलरी इंक्रीज हो सकता है, तो आप प्रयास करें, इस समय में आपका जो सैलरी इंक्रीज या प्रमोशन होगा वो बहुत अच्छा हो सकता है। आपका जो पैसा है वो समय पर आपको मिलता रहेगा। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपकी जो सोशल लाइफ है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो बहुत अच्छी चलेगी। परिवार के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे, फलदायी समय है, घर में मौज मस्ती होती रहेगी, और आप आउटिंग के लिए कहीं जा सकते हैं, अच्छा खाना पीना होगा, मिठाइयाँ बटेंगी, और आपके जीवन साथी और जो बच्चे हैं आपके, उनके साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। अड़ोस पड़ोस में भी आपके जो लोग हैं उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी, अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। पार्टी करने के लिए और जीवन का आनंद के लिए ये बिल्कुल अच्छा समय है। स्वास्थ्य में आपको कोई भी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई छोटा मोटा सीजनल रोग है तो वो भी आप दवाइयाँ लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बिजनेस या
पर्सनल कोई भी यात्रा अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप कर लें, दोनों ही आपके लिए सुखद व लाभप्रद रहेंगी। वृश्चिक राशि, इस माह आपके लिए सूर्य का जो गोचर है वो बहुत अनुकूल है, आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। वर्क प्लेस में जो प्रोग्रेस है वो आपकी काफ़ी अच्छी होगी। आपके जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके काम की प्रशंसा करेंगे, आप उसके लिए सम्मान प्राप्त करेंगे। इस महीने में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, या कुछ बेहतर और मौके मिलने की संभावना हो रही है, मतलब नई नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आप जितनी भी कोशिशें करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, उसमें सभी में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से ये काफ़ी अच्छा महीना साबित हो सकता है आपके लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्वार्टर है, इसको पूरे ही क्वार्टर में आपके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट के मौके आएंगे। परिवार के सभी सदस्यों के साथ, विशेष रूप से जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, और सामाजिक तौर पर भी आपको काफ़ी सम्मान प्राप्त होगा। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उन सभी से आपको मान सम्मान मिलेगा। आपको कुछ ऑर्नामेंट्स कुछ मिल सकते हैं, या आप कोई ज़मीन खरीदने की सोच सकते हैं, या कोई वाहन खरीदने की सोच सकते हैं। उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप एक अच्छे सोशल लाइफ का अच्छे से आनंद उठा पाएंगे, और आपके लिए कुछ नए अच्छे फ्रेंड्स भी बनेंगे, स्पेशली अपोजिट जेंडर के। स्वास्थ्य आपका इस पूरे ट्रांजिट में बहुत अच्छा रहेगा, आपको स्वास्थ्य की विशेष रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे मोटे सीजनल रोग आपको लग सकते हैं, उसको आप आसानी से दवाइयों के द्वारा दूर कर लेंगे। यात्राएं आपने प्लान कर रखी हैं तो आप कर लें, क्योंकि जो यात्रा आप जिस पर्पज़ से करेंगे उसका आपको उसी रेशो में लाभ मिलना संभव है। धनु राशि, आपके बॉस आपके काम से खुश नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि आपका काम करने का तरीका उनको समझ में ना आए। अगर कुछ और गलती हो जाती है और आप सामने रहते हैं तो पूरा का पूरा दोष आपके ऊपर आ सकता है। आप देखेंगे कि आपकी पूरी गलती नहीं है, ग्रुप में कुछ और लोगों की भी गलती है, लेकिन सारा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको उसको लेकर के कुछ जो लॉस ऑफ ऑनर है वो भी हो सकता है। कुछ बिना बात के झूठे आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं, आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप प्रत्येक कार्य ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, आपने जो किया है उसके लिए हाँ बोलें, जो आपने नहीं किया उसके लिए सीधा बोलने की ज़रूरत है कि ये काम मैंने नहीं किया है। कुछ पेचीदा स्थितियां पैदा करी जाएंगी, ऐसा दिखाया जाएगा कि हर एक प्रत्येक कार्य के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, लेकिन आपको अपना डिफेंस एकदम रेडी रखना है, और किसी भी तरीके के गलत काम में नहीं पड़ना है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें जोखिम हो, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अगर पहले से किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा हुआ है तो इस पीरियड में निकालना मुश्किल होगा। आप कोशिश करें, उससे तकादा करते रहें, आपको अल्टीमेटली मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बिना बात की फिजूल खर्ची और अनावश्यक खर्चे करेंगे तो आपको पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस अच्छे से बना करके रखें। फादर के साथ या टीचर्स के साथ कुछ आपका टकराव हो सकता है, मुद्दों पे टकराव होगा, तो कोशिश करें। देखिए, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, आपको उनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी जो भावनाएं हैं उनको कदर करनी चाहिए। आप अगर वो लोग गलत भी हैं कहीं पर तो आप हाथ जोड़ कर निकल जाएं, आप उनसे माफ़ी मांग लें, आपकी जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी, मानसिक शांति आपकी बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ आपको कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इन गलतफहमियों को बड़ा बनने से पहले ही आपको एक्सप्लेन करके रिजॉल्व कर लेना चाहिए। पूजा पाठ करें, दान करें, धार्मिक गतिविधियों में लगें, तो आपको इन सारी सामाजिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ये सारी गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां आपकी सफल रहेंगी और आपको मानसिक शांति दे करके जाएंगी। खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा आप बोझ डालेंगे तो आपको जो शरीर है वो आपको जवाब दे जाएगा। आपको जोड़ों में, कूल्हों में, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में भी कुछ दर्द की संभावनाएं रह सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि इतनी ज़्यादा मेहनत ना करें जिसको लेकर के अल्टीमेटली आपका शरीर आपको जवाब देना शुरू कर दे। यात्रा का योग है, लेकिन यात्रा में तनाव हो सकता है। सफल रहेगी यात्रा, लेकिन तनाव बहुत प्राप्त होगा। मकर राशि, आप देखेंगे कि आप जिस लेवल पे काम करते हैं या जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उससे अगर कम काम करेंगे तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको उस लेवल पर जाकर के काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कंपटीशन बहुत रहेगा, रेट कम करने पड़ सकते हैं, या आपको
जो सब स्टैंडर्ड काम जो है वो कुछ करने की ज़रूरत पड़ सकती है कंपटीशन में बने रहने के लिए। हालांकि आपका मन उसके लिए राज़ी नहीं होगा। अपने जो आपके अपोनेंट्स हैं या जो आपके एनिमीज़ हैं या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ किसी तरह के विवाद में या किसी की बहसबाजी में उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपका जो कंसंट्रेशन है वो भंग होगा, नुकसान आपका ही होगा। बिना बात के खर्चे मत करें, जोखिम के किसी भी कार्य से बचें। पैसा जितना है आपको उसको बचा करके रखें, क्योंकि ये समय पे अगर आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जीवन साथी और जीवन साथी का जो परिवार है, यानी कि आपके इन लॉज, उनके साथ आपके कुछ तनावपूर्ण वाद विवाद हो सकते हैं, और इस वाद विवाद में आपको जीवन साथी का समर्थन मिलने की संभावना थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाएं। दाम्पत्य सुख जो है वो आपका प्रोफेशन की वजह से थोड़ा बैक स्टेज ले सकता है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो हैं वो भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो आपका साथ छोड़ सकते हैं, इसलिए आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी डल रह सकती है। आपको सभी की मजबूरियाँ समझनी चाहिए और किसी पर भी अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महीना बहुत ख़राब है। पेट के रोग हो सकते हैं, आपको बिना बात के मस्तिष्क में कुछ गलत विचार आ सकते हैं, आप मानसिक रूप से टूट सकते हैं और बेचैनी हो सकती है आपको। इसलिए कोशिश करें कि जब इस तरह की समस्याएं हों तो आप गाड़ी सावधानीपूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट चपेट या एक्सीडेंट होने की संभावना इसी प्रकार की परिस्थितियों में बनती है। और इस तरह का कोई भी और कार्यकलाप ना करें, जैसे बोटिंग है या माउंटेनियरिंग है। इस तरह की परिस्थितियों में भी आप ना लगें, क्योंकि वहाँ पर आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस महीने आपको यात्रा करने से भी बचना है, क्योंकि यात्राओं से आपको चिंताएं, परेशानियां ये लग सकती हैं। कुंभ राशि, वर्क प्लेस पर आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आज आपका कुंभ राशि, वर्क प्लेस पर आपके जो सीनियर्स हैं उन आपको उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ कुछ छोटा मोटा आपका क्लैश भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। कामकाज आपका थोड़ा स्लो हो सकता है, वर्क प्लेस में रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके जो अपोनेंट्स हैं वो थोड़े से एक्टिव रहेंगे और आपकी चिंता का कारण बनेंगे। आपको किसी भी तरीके के झगड़े से, क्लैश से या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए, तभी आपका ये ट्रांजिट जो है बहुत अच्छा निकलेगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध थोड़े बहुत ख़राब हो सकते हैं, टकराव से बचने की कोशिश करनी है। इस महीने आपके जो पड़ोसी हैं और जो आपके दोस्त हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा आपके कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे। जीवन में आपको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना जो है वो करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का देखा जाए तो आपका जो उत्साह है वो कम रहेगा, बुखार हो सकता है, थकना हो सकता है आपका, थोड़ा बहुत कटना छिलना या कोई घाव छोटा मोटा हो सकता है। आप अपने जो फूड है उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। स्ट्रीट फूड खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है या आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ एलर्जी का इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यात्रा के लिए भी ये अवधि कोई बहुत अच्छी नहीं है। यात्राएं आपको थकान देंगी, परेशानियां देंगी और लाभदायक होने की संभावनाएं बहुत कम है। मीन राशि, आपका जो काम है वो काफ़ी अच्छे परिणाम दे करके आएगा। आप मेहनत बहुत दिन से कर रहे हैं, इस मेहनत के सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपको जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी आप उनको आसानी से पार कर लेंगे और आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनको आसानी से हरा देंगे। आपके बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे बहुत समय से, आप उनको समय दे करके पूरा कर लेंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर आप लग जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आपको बहुत खुश होंगे और आपको मान सम्मान देंगे। आर्थिक रूप से भी काफ़ी अच्छा समय है ये। आपको जो पैसे का जो है कोई तंगी नहीं रहेगी, आप आसानी से पैसा बचा पाएंगे। खर्चों पर कंट्रोल करने में आप जो है सफल रहेंगे। जीवन साथी और आपका जो जीवन साथी का जो परिवार है, आपका परिवार है, उनके साथ संबंध आपके खुशहाल रहेंगे, आनंददायक रहेंगे। घर में शांति और सद्भाव बना रहेगा, अच्छा आराम मिलेगा। सामाजिक संबंध आपके जो हैं वो और अच्छे रहेंगे, आनंद देंगे आपको। आपकी जो नेटवर्क है और आपके जो सामाजिक संपर्क हैं उनको बेहतर बनाने के लिए इससे अच्छा समय और आपको नहीं मिलेगा। हर जगह सफलता होगी, हर जगह प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। शारीरिक स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आप तनाव और चिंता से दूर रहेंगे और जीवन का पूरी तरीके से आनंद ले पाएंगे।
यात्रा आपने कोई प्लान कर रखी है तो कर लें, क्योंकि यात्रा के आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप अपनी सभी यात्राओं का आनंद प्राप्त करेंगे। मित्रों, ये था सूर्य के गोचर फल सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हम इसी प्रकार के रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लाते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माँ जगदम्बा।